मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एक सीरीज़ होगी जो बीएससी बीए या और भी बीएससी के स्टूडेंट के लिए, कुछ जगह फर्स्ट ईयर पे है, कुछ सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए, और साथ में ये टीजीटी के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और पीजीटी के लिए भी जब डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होगा तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ में हम केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात नहीं करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी इसको कंटिन्यू करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तक इसको हम पूरा करेंगे। और स्टार्टिंग में हम लोग पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो जैसे मान लो y बराबर एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है, y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है अननोन वेरिएबल भी इसे कहा जाता है, और इसे नोन वेरिएबल भी कहा जाता है। तो y बराबर एफ एक्स अगर हमारा फंक्शन है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई डी एक्स को हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब एन इक्वेशन which contains a derivative of dependent variable is called as differential equation. For example, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बराबर 1, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसमें है, और इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत से एग्जांपल होंगे, जैसे d2y अपान dx2 बराबर एफ एक्स, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो, और ये इससे एग्जांपल है। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसे हम लोग टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो हम लोग ऑर्डिनरी पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा पार्शियल। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। और अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन which contains only one independent variable will be called as ordinary differential equation। जैसे ये दोनों एग्जांपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ही हैं, क्योंकि इसमें
जिसके रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट किया गया, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए इसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम लोग बात करते हैं, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीडीई कहते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। A differential equation which contains more than one independent variable will be called as partial differential equation. For example, जैसे z मान लेते हैं x और y का फंक्शन है, तो del z अपॉन del x प्लस del z अपॉन del y इज इक्वल टू 0। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। z डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें है, और इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद भी हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, ये है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो y बराबर ax या y बराबर mx, जहां पे m एक पैरामीटर है। पैरामीटर कहने का ये मतलब है कि m की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे m बराबर 1 है तो y बराबर x, m बराबर 2 है तो y बराबर 2x, y बराबर 3x एंड सो ऑन। तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और केवल एक ही स्ट्रेट लाइन को नहीं बल्कि कई स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ओरिजिन से पास करते हैं लाइनें। तो इस तरह की सभी लाइनें जो ओरिजिन से पास करें उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो y बराबर mx, इन सारी लाइन को, प्लेन में जितनी भी लाइनें जो ओरिजिन से पास कर रही हैं उनको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि m की वैल्यू चेंज हो रही है, m एक पैरामीटर हो गया। y बराबर mx को हम लोग इसीलिए कहते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मतलब ये जो इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है बल्कि कई लाइनों को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे सभी लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा प्लेन में जो ओरिजिन से पास करेंगे। तो इसका मतलब m की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए m को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। m इज ए पैरामीटर। तो इस इक्वेशन में y बराबर mx में केवल एक ही पैरामीटर है m। m एक पैरामीटर है, और किसी भी इक्वेशन से अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि उस इक्वेशन में कितने पैरामीटर्स हैं। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर एक है तो दिए गए इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन हमारा दिया रहेगा उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। दो पैरामीटर दिया गया है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, और 3 बार अगर दिया गया है तो 3 बार हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे पहला स्टेप हम लोग यही करते हैं कि हमारे पास जो भी इक्वेशन अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसकी हेल्प से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। ये चेक करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, और जितने पैरामीटर होंगे उस दिए गए इक्वेशन को उतनी बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई dx बराबर m, एक बार डिफरेंशिएट किए क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर था, और फिर जितने इक्वेशन हमें मिल जाए इंक्लूडिंग गिवन इक्वेशन, उन सभी इक्वेशन से हम लोग पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेटिंग m फ्रॉम 1 and 2,
तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से m को एलिमिनेट करें, m की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, और इक्वेशन 2 में अगर हम लोग रख देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा dy बाई dx बराबर y अपान x। तो ये एक मतलब बेसिक ये है कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया है या इक्वेशन नहीं दिया तो स्टेटमेंट दिया है, तो हम उससे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं या फॉर्म कैसे करते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो दिए गए इक्वेशन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं, चेक करने के बाद उस जितने पैरामीटर्स होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जितने इक्वेशन हमें इस तरह मिलेंगे उन इक्वेशन की हेल्प से हम लोग पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे, जो इक्वेशन आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ये है एग्जाम्पल। अगर हम इस पे रूल लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वी राइट द गिवन इक्वेशन, एंड नंबर 2 स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन as many times as number of parameters in the given equation, and eliminating parameters from all these equations, we get an equation which is called as differential equation of the given equation। तो सिंपल सा तरीका ये है कि दिए गए इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएं, लिखेंगे, जो भी अगर इक्वेशन दिया है तो ठीक है, नहीं अगर स्टेटमेंट दिया है तो उसकी सहायता से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर जितने होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करके जितने इक्वेशन मिलेंगे उन इक्वेशन की सहायता से हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर देंगे। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all the circles touches the origin at x axis। मतलब हमें उस फैमिली ऑफ ऑल द सर्किल्स, मतलब सर्किल्स ऐसे सभी सर्किल का जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं उनका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा सर्किल है जो ओरिजिन पे टच करता है, तो इसका मतलब इसका सेंटर जो होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। वाई एक्सिस पे अगर इसका सेंटर है, मान लेते हैं इसका सेंटर 0 के है, जहाँ के की वैल्यू चेंज होगी, तो कई सर्किल हमारे पास बन जाएंगे, और ये ओरिजिन है, इसका मतलब इसका रेडियस के हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में द फैमिली ऑफ सर्किल्स विल बी, क्या होगा बताओ, सेंटर अगर 0 के है तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 स्क्वेयर वाई माइनस के स्क्वेयर बराबर में के स्क्वेयर, क्योंकि इसका रेडियस ये होगा जो कि के इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ky प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। तो ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ky बराबर 0। अब यहाँ पे देखो जो के है हमारा वो पैरामीटर है, तो के पैरामीटर क्यों है, क्योंकि भाई सर्किल ये है, सर्किल कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इसका सेंटर चेंज हो जाएगा, तो 0 के यानी के की वैल्यू बदल रही है, ऐसे सर्किल हो सकता है, ऐसे भी सर्किल हो सकता है, नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब के एक पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है, वेयर के इज ए पैरामीटर। के अगर पैरामीटर हो गया तो एक ही पैरामीटर अगर दिया गया है तो हम दिए गए इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 2k dy बाई dx बराबर 0।
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा dy/dx बराबर x अपान में k माइनस वाई। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब तीसरा स्टेप क्या करते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास ये k है, दोनों से k को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेटिंग k फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड वी गेट। तो एलिमिनेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एलिमिनेट करेंगे k की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके इसमें रख देते हैं। ये हमारा आ जाएगा dy/dx बराबर में x अपान में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2i माइनस वाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2xy अपान में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर से वही है, किसी भी अगर इक्वेशन दिया, इसमें जैसे इक्वेशन दिया नहीं था, स्टेटमेंट दिया था, उसकी सहायता से हमने क्या किया, एक इक्वेशन लिखा और इस इक्वेशन में पैरामीटर्स हमने चेक किया। केवल एक ही पैरामीटर है, एक पैरामीटर है तो जितने पैरामीटर हैं उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना होता है। तो एक बार हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन मिला, उस इक्वेशन से और एक इक्वेशन ये थे, दोनों से हमने के को एलिमिनेट कर दिया। पैरामीटर को एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसी तरीके से हमारे पास मान लो एक एग्जांपल है, इसको भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाना है। मान लो y बराबर a cos mx प्लस b sin mx। चलो a cos x कर दे रहे हैं और b cos x sin x कर दे रहे हैं। इसमें a और b पैरामीटर हैं, दो पैरामीटर हैं, where a and b are पैरामीटर्स। तो दो पैरामीटर हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करना होगा इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस वी गेट। दो बार डिफरेंशिएट कर लो, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy/dx माइनस a sin x प्लस b cos x, और d2y अपान dx2 बराबर माइनस a cos x माइनस b sin x। माइनस साइन कॉमन ले ले, आ जाएगा a cos x प्लस b sin x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से अगर हम लोग एलिमिनेट करें a और b को, तो एलिमिनेटिंग a एंड b फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या आ जाएगा, d2y अपान dx2 बराबर में माइनस वाई, या d2y अपान dx2 प्लस वाई बराबर 0। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी हम लोग ऑर्डर और डिग्री की भी बात करेंगे। तो यहाँ से हम अभी तक ये चेक कर रहे थे कि जैसे इसमें दो पैरामीटर है तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी बार हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधी बात है कि उसका जो ऑर्डर होगा वो उतना ही होगा जितना कि पैरामीटर्स है। जैसे एक पैरामीटर है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर की बात अभी हम लोग करेंगे, लेकिन जनरली ये है कि किसी भी इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो एग्जाम्पल इसके हम और भी देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं, आप लोग पढ़े रहेंगे तो इसका एग्जाम्पल हम लोग काफ़ी बुक से चेक करके अच्छे एग्जाम्पल्स देंगे। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन
is defined as the order of highest derivative in the differential equation. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी बात अगर हम लोग करें तो जैसे मान लो d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx पावर 5 बराबर fx। अब इसका जो ऑर्डर बताना है, देखो ऑर्डर का मतलब d2 डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है, तो d2 इसका सेकंड डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा। मतलब dy बाई dx की पावर नहीं चेक करना हमको, हमें ये चेक करना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी होगा। ऐसे बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे। d3y अपॉन dx3 प्लस d2y अपॉन dx2 पावर 2 बराबर dy बाई dx की पावर 5 प्लस x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका ऑर्डर 3 होगा। ऑर्डर 3 से होगा क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना 3 है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऑर्डर के बराबर होता है। और डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी उसके लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा होना चाहिए वो पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखे होने का मतलब जनरली पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उसमें जो x की पावर यानी जो इंडिपेंडेंट जो हमारे पास मान लो ये है an x की पावर है an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a नॉट, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया है। इसमें ये पॉलिनोमियल तभी होगा जब हमारा जो x की पावर है वो एक इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंगिंग टू इंटीजर प्लस या ज्यादा से ज्यादा इसमें 0 भी हो, जैसे यहाँ x की पावर 0 है और x के जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो रियल नंबर होने चाहिए। मतलब ai यानी कोफिशिएंट x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। तो अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को कोई सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल में दो चीजें हैं, एक तो जो x की पावर है, इस तरह का कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल कहा जाएगा अगर इसमें जो x की पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर यूनियन 0 होना चाहिए और इसके जो कोफिशिएंट है एक an माइनस 1 और a नॉट सब के सब क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। जैसे x प्लस 1 बाई एक्स, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो एक निगेटिव इंटीजर है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही पॉलिनोमियल के लिए इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब डिग्री के लिए यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम एक चीज तो ये समझ गए कि जो x की पावर है वो 1/2 नहीं हो सकता, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। कोफिशिएंट जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने चाहिए। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसके पावर के बराबर होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर के बराबर होता है, प्रोवाइडेड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये शर्त है। तो द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is defined as the power of highest derivative in the differential equation
provided the differential equation is in the form of a polynomial. तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालनी है तो उसके लिए शर्त ये है कि जो डिग्री मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा होना चाहिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो d2y अपान dx2 प्लस dy बाई dx पावर 2 प्लस x बराबर 0। तो इसकी डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे? ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा ही है। तो जिसका हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं, जैसे इसका ऑर्डर हम लोग चेक कर रहे हैं, इसका ऑर्डर 2 है तो इसका जो पावर होगा वही डिग्री है। तो इसका ऑर्डर तो 2 होगा और इसकी डिग्री 1। मतलब जिसका हम लोग जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर लिखते हैं उसी का जो पावर है वो उसका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है 1 प्लस dy बाई dx की पावर 2 1/2 बराबर d2y अपान dx2। इसका हमें डिग्री बताना है। तो डिग्री बताने के लिए सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है नहीं तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो dy बाई dx बराबर d2y अपान dx2 स्क्वायर ये होना चाहिए। अब हम लोग चूंकि पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया गया और इसीलिए इसका ऑर्डर तो 2 है ही है, साथ में डिग्री भी इसकी 2 है। जिसका ऑर्डर चेक करेंगे उसका जो पावर होगा वही उसकी डिग्री होगा। ये ध्यान रहे कि जैसे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें साइन दिया हो, कॉस दिया हो, tan कॉट दिया हो और उनके आगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगे हो, जैसे साइन dy बाई dx, log dy बाई dx या cos dy बाई dx। अगर ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो और उसमें साइन कॉस tan कॉट log e की पावर में डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगे हो तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो हम लोग आज इसमें ये पढ़े कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये जो है हम लोग आज बात की है। यहाँ पे एक चीज और भी तो देखते हैं कि जो हमें पढ़ना है सिलेबस में उसमें हम लोग किस क्रम में क्या पढ़ना चाहेंगे। जैसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, पहला टाइप होगा। अब इसमें भी कई टाइप्स के हैं, वो अलग चीजें हैं। फिर जैसे दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। फिर तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री बट मोर देन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर बट नॉट ऑफ मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फिर उसके बाद हायर ऑर्डर और हायर डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सिलेबस में होगा तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी ये हमारा क्रम होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग कई तरह के इक्वेशन पढ़ते हैं, जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, ये हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल का क्या मेथड होगा। फिर इसके बाद जो है दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे। इसके बाद
ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल भी ना हो, होमोजीनियस ना हो। जैसे वेरिएबल सेपरेबल का एग्जांपल हम एक बार देख लें थोड़ा सा, y बाई एक्स। तो y को हम एक साइड कर लें, x को एक साइड कर लें, तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। dy बाई डी एक्स अगर हमारा इस तरह का इक्वेशन होगा तो होमोजीनियस इक्वेशन वो पहचानना हम लोग सिखाएंगे कि ऊपर जो न्यूमरेटर का जो पावर है वेरिएबल का और डिनोमिनेटर का जो पावर है दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे 1 और 1 मिला के 2 हो गया तो मल्टीप्लाई है, और इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। तो इस तरह ये होमोजीनियस पढ़ेंगे। फिर ऐसे इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं है, जैसे x हो गया x प्लस वाई प्लस 2 अपान में x प्लस 2y माइनस 3। तो इस तरह एक मतलब ये हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से तो हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा फिर हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन। तो ये इतने तरह का इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से रिलेटेड होगा। ये टॉपिक के अलावा हम थोड़ा सा एक डेफिनेशन अभी देख ले रहे हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके डेरिवेटिव y डैश y डबल डैश सिंबल दिया जाता है डैश में, या dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स, जितने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर किसी का भी हो, उसकी सबकी डिग्री एक होनी चाहिए। और y डैश y डबल डैश इन सब का आपस में कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। उसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग नॉन लीनियर कहते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन in which dependent variable and its derivative are of first degree and its product are absent will be called as linear differential equation. Will be called as linear differential equation. जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में मान लो dy बाई डी एक्स है प्लस y है बराबर x है। एक एग्जाम्पल, दो हम लिख दे रहे हैं d2y अपान dx2 प्लस xy बराबर एक्स स्क्वायर। तीसरा एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 0। चौथा एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। पांचवा एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश बराबर 0। और छठा एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई बराबर 0। अब इसमें ये बताना है कि कौन से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो पहचानेंगे कैसे? देखो डेफिनेशन पढ़ो, उसमें हम बताए हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें अगर dy बाई डी एक्स है, y है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव अगर है तो सबकी पावर यानी पावर 1 होनी चाहिए, 1 है। इनका आपस में कोई प्रोडक्ट भी नहीं है और इसीलिए ये लीनियर है।
इसमें भी देख लो भाई, d2y/dx2 एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसकी डिग्री, पावर का मतलब डिग्री, ये भी 1 है। यहाँ पे देखो हम ये कहते कि y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ ये x और y का प्रोडक्ट हो सकता है क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका प्रोडक्ट अलाउ है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में तो हम कोई शर्त रखे नहीं है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस y की पावर dy/dx, d2y/dx2, d3y/dx3 या अदर डेरिवेटिव्स है, उन सब की पावर 1 होनी चाहिए और इनका डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का आपस में कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो लीनियर है। ये लीनियर, ये भी इक्वेशन हमारा लीनियर हो गया। ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव की डिग्री 1 से ज्यादा, यहाँ भी ये नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पे y की पावर जो है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा है। ये भी नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है यहाँ, तो ये भी हमारा नॉन लीनियर हो गया। और ये हमारा नॉन लीनियर क्यों होगा, ये प्रश्न है। इसलिए क्योंकि देखो साइन y का अगर हम लोग एक्सपेंशन करें तो इस इक्वेशन को, साइन y का एक्सपेंशन पता है y माइनस वाई क्यूब या y प्लस अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग यहाँ साइन y की वैल्यू रखेंगे तो y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर 1 से ज्यादा हो जा रहा है और इसलिए ये भी इक्वेशन क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। ऐसे अगर e की पावर y दिया है तब भी, लेकिन अगर e की पावर x दिया है तब वो, जैसे मान लो dy/dx और e की पावर x से बराबर 0, तो ये हमारा लीनियर होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए होगा क्योंकि e की पावर x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमसे कोई मतलब नहीं है। इसमें हमें केवल डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में देखना होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उनका आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, ये एग्जांपल हम देखें। और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। अब कई तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पढ़ने हैं, उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें ऑर्डर और डिग्री पहचानना आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो अब हम मेथड पढ़ने चल रहे हैं सिर्फ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आएगा जिनका ऑर्डर और डिग्री दोनों ही एक हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसमें पहला मेथड जो कि इंटरमीडिएट में भी है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy/dx बराबर fx/gy। अब fx/gy या fy/gx कुछ भी दिया हो, ऑर्डर और डिग्री हम लोग पहचान लेते हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx है, इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, तो यानी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होगा। सॉल्व करने का जो पहला मेथड है वो वेरिएबल सेपरेबल होगा। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब जिसमें हम x और y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग कर सके। तो करते क्या है कि इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा यानी जनरल सॉल्यूशन होगा। आगे हम सॉल्यूशन के टाइप भी पढ़ेंगे, अभी टाइप्स ऑफ वो कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ जरूरत पड़ेगी आगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, इन सब की बात हम लोग करेंगे। अभी बहुत बेसिक ये है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम
क्या पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल एक छोटा सा देख लो, dy बाई डी एक्स बराबर ई की पावर x माइनस वाई है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई। y को अगर हम इस साइड कर दें और x को एक साइड कर दें और इसके बाद इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस ई की पावर y बराबर e की पावर x प्लस c। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी ऐड कर देते हैं। जनरली कांस्टेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की साइड जोड़ते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इधर हम घटा भी सकते हैं तो ये इधर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट का कोई बहुत कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये इंटरमीडिएट में भी है। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला नियम यही है, पहले डिग्री और ऑर्डर पहचानेंगे, फिर ये चेक करेंगे क्या जितने भी मतलब दो वेरिएबल हैं e की पावर x और e की पावर y, तो क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इस मेथड का उपयोग हम लोग करेंगे, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर इस मेथड का उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर आगे हम लोग अगर ये मेथड फेल करेगा तो और आगे कई मेथड हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जितने मेथड है सब एक साथ ही पढ़ाएंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के काफ़ी मेथड को हम अगले लेक्चर में समाप्त करेंगे।